हेलो हाय गाइस। आज हम रेगुलर बैच चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से रिलेटेड मोस्ट 40 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। एक में विलियम सर पेटी के द्वारा, दो में पीसी महालनोबिस के द्वारा, तीन में दोनों और चार में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक विलियम सर पेटी के द्वारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विलियम सर पेटी ने अपनी बुक कौन सी लिखी थी। एक में पॉलिटिक अर्थमेटिक, दो में अर्थशास्त्र, तीन में एडम स्मिथ, चार में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक पॉलिटिक अर्थमेटिक। तीन नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसने किया था। एक में साइमन कुजनेट के द्वारा, दो में पीसी महालनोबिस के द्वारा, तीन में वायलेट गिलबर्ट के द्वारा और चार में पॉलिटिक अर्थमेटिक के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक साइमन कुजनेट के द्वारा। चार नंबर क्वेश्चन, साइमन कुजनेट्स को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। साइमन कुजनेट को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। एक में 1970, दो में 1971, तीन में 1972 और चार में 1975। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 1971 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पाँच नंबर क्वेश्चन, पोएट्री एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक का लेखक कौन है। पोएट्री एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक का लेखक कौन है। एक में पीसी महालनोबिस, दो में दादा भाई नौरोजी, तीन में साइमन कुछ नोट्स और चार में दयाल गिलबर्ट। इसका राइट ऑप्शन नंबर दो दादा भाई नौरोजी। छः नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। एक में 225 रुपया, दो में 20 रुपया, तीन में 49 रुपया, चार में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर दो 20 रुपया। सात नंबर क्वेश्चन, 1919 में एफ सिफारिश के द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। 1919 में एफ सिफारिश के द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। तो ऑप्शन एक में 49 रुपया, दो में 50 रुपया, तीन में 20 रुपया और चार में 225 रुपया। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक 49 रुपया। आठ नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का गठन कब किया गया। एक में 1949 में, दो में 1951 में, तीन में 1919 में और चार में 2005 में। आठ का राइट ऑप्शन नंबर एक 1949 में। नौ नंबर, राष्ट्रीय आय समिति अपना रिपोर्ट कब जारी किया था। एक में 1951 में, दो में 1949 में, तीन में 1995 में, चार में 2005 में। इसका राइट ऑप्शन नंबर एक 1951 में। 10 नंबर क्वेश्चन, 1951 में जारी होने वाला रिपोर्ट कब का था। एक में 1947 से 48, दो में 1948 से 49, तीन में 1949 से 50 और चार में 1946 से 47। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 1948 से 49 का था। 11 नंबर क्वेश्चन, 1951 में जारी होने वाला रिपोर्ट में भारत का राष्ट्रीय आय कितना करोड़ रुपया दिखाया गया था। एक में 7,710 करोड़, दो में 8,710 करोड़, तीन में 5,710 करोड़ और चार में 4,710 करोड़।
इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 8,710 करोड़ रुपया दिखाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, 1951 में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा जारी होने वाली रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 1 में 125, 2 में 175, 3 में 225 और 4 में 325। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 225 रुपया। 12 के ऑप्शन नंबर सी 225 रुपया। 13 नंबर क्वेश्चन, CSO और NSS को कब मिला दिया गया था? 1 में 1990 में, 2 में 2019 में, 3 में 1995 में और 4 में 2000 में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 2009 में। 14 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? ऑप्शन 1 में CSO ने, ऑप्शन 2 में NSO ने और ऑप्शन 3 में HDI ने, ऑप्शन 4 में NSO ने। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 NSO ने करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 में दादा भाई नौरोजी, 2 में साइमन कुजनेट, 3 में PC महालनोबिस और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन 3 PC महालनोबिस। 16 नंबर क्वेश्चन, PC महालनोबिस का जन्म कब हुआ था? 1 में 29 जनवरी को, 2 में 29 मार्च को, 3 में 29 जुलाई को, 4 में 29 जून को। इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 29 जून को। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 1 में 29 जून को, 2 में 26 मार्च को, 3 में 29 मई को, 4 में 22 अप्रैल को। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 29 जून को। 18 नंबर क्वेश्चन, 2019 के पहले राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता था? 1 में CSO, 2 में NSO, 3 में NSSO और 4 में GDP। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 18 के ऑप्शन नंबर 1 CSO करता था। 19 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना कब की गई थी? 1 में 2 मई 1953 को, 2 में 2 मई 1949 को, 3 में 2 मई 1951 को और 4 में 2 मार्च 1951 को। 19 के राइट ऑप्शन नंबर 2 मई 1951 को। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3। 20 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? 1 में मुंबई, 2 में महाराष्ट्र, 3 में हैदराबाद, 4 में नई दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। 21 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने में पहला प्रयास किनका रहा? 1 में PC महालनोबिस का, 2 में सुरेश तेंदुलकर का, 3 में साइमन कुजनेट का, 4 में दादा भाई नौरोजी का। इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी का। 21 नंबर, वित्तीय वर्ष का समय कब से कब तक था? 1 में 31 मार्च से 1 फरवरी, 2 में 31 मार्च से 1 अप्रैल, 3 में 31 अप्रैल से 1 मई और 4 में 1 जनवरी से 1 अप्रैल। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष। 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का गठन कब किया गया था? 1 में 1951, 2 में 1949 और 3 में 1990 और 4 में 1995
राष्ट्रीय आय का गठन ऑप्शन नंबर 2 1990 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? एक में 1867, 1868, 1866, 1995। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 24 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग CSC को 2000 में किसके सिफारिश पर प्रस्ताव रखा गया था? एक में रंगराजन, 2 में दादा भाई नौरोजी, 3 में PC महालनोबिस, 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 रंगराजन के आधार पर प्रस्ताव पर। 25 नंबर, 2005 में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? 2005 में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? एक में दादा भाई नौरोजी, 2 में सुरेश तेंदुलकर, 3 में PC महालनोबिस, 4 में साइमन कुजनेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 सुरेश तेंदुलकर ने। 26 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में बेस ईयर किस वर्ष को माना गया है? एक में 2010 से 11, 2 में 11 से 12, 3 में 12 से 13 और 4 में 13 से 14। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 11 से 12। साइमन कुजनेट के अनुसार आय मापने के कितना विधियां थी? साइमन कुजनेट के अनुसार आय मापने के कितना विधियां थी? एक में 3 विधि, 2 में 4 विधि और 3 में 2 विधि, 4 में 1 विधि। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 3 विधि। 28 नंबर क्वेश्चन, वस्तु और सेवा विधि को और किस नाम से जाना जाता है? एक में आय विधि, 2 में उत्पादन विधि, 3 में व्यय विधि, 4 में इनमें सभी। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 उत्पादन विधि। प्रति वार्षिक दर किससे पता लगाया जाता है? एक में GDP, 2 में NSO, 4 में HDI और 4 में CSO। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 GDP के द्वारा। मूल्यह्रास की गणना किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? एक में वित्त मंत्रालय, 2 में स्वास्थ्य मंत्रालय, 3 में गृह मंत्रालय और 4 में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। देश का राष्ट्रीय आय निकालने के लिए वास्तविक उपक्रम कौन सा है? एक में NNP, 2 में GDP और 3 में NSO और 4 में CSC। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 NNP। 32 नंबर क्वेश्चन, किस से देशों का तुलना किया जाता था? एक में GDP, 2 में NNP, 3 में HDI, 4 में CSC। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 GDP से तुलना किया जाता है। रियल GDP निकालने के लिए किस वर्ष को बेस ईयर माना जाता है? एक में 2019 से 22, 2 में 2010 से 11, 3 में 2011 से 12। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 11 से 12। 34 नंबर क्वेश्चन, बाजार मूल्य पर कौन सा GDP निकाला जाता है? एक में नॉमिनल GDP, 2 में रियल GDP, 3 में दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। बाजार मूल्य पर नॉमिनल GDP निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बाजार मूल्य पर नॉमिनल GDP निकाला जाता है। 35 नंबर, रियल GDP इनमें से कौन सा है? स्थिर मूल्य, वास्तविक मूल्य, इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 दोनों, वास्तविक मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों। 36 नंबर क्वेश्चन, लोक कल्याण का सूचक कौन सा GDP होता है? एक में रियल GDP, 2 में नॉमिनल GDP, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 रियल GDP होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक GDP में किसे बढ़ाया जाता है? एक में क्वांटिटी को, 2 में रेट को, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं।
वास्तविक जीडीपी में क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, चालू मूल्य पर कौन सा जीडीपी निकाला जाता है? चालू मूल्य पर कौन सा जीडीपी निकाला जाता है? 1 में रियल जीडीपी, 2 में नॉमिनल जीडीपी, 3 में इनमें से दोनों और 4 में इनमें कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में किसे बढ़ाया जाता है? 1 में रेट को, 2 में क्वांटिटी को, 3 में दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 रेट को बढ़ाया जाता है। नॉमिनल जीडीपी में रेट को बढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। 40 नंबर, चालू मूल्य पर कौन सा जीडीपी निकाला जाता है? ऑप्शन 1 में नॉमिनल जीडीपी, 2 में रियल जीडीपी और 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी। रिपीटेड क्वेश्चन है। माय यूट्यूब चैनल सुभाष प्रजापति इंटरटेनमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ऑल द बेस्ट।